दादा सरकार का 3 साल हो गया है पूरा, तो क्या लगता है सरकार ने काम किया झारखंड सरकार ने? देखिए, जहाँ तक अभी बात की जाए तो मेरा मानना है कि एक निरंकुश है, विधि व्यवस्था बहुत निरंकुश है। यहाँ सभी का ध्यान है सिर्फ कोयला की लूट में। आप कभी भी जो बागमारा का क्षेत्र है, झरिया का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ कोयला का खनन होता है वहाँ चले जाइए, बहुत ज़ोरों से हो रही है। बड़ी नए नए कोयला चोर पैदा हुए हैं और धड़ल्ले से इसमें एक कह सकते हैं कि माने अगर उस सरकार के दल के जो भी अगर पॉलिटिकल पर्सन हैं, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष क्यों ना है, लेकिन दम के माने लूटपाट हो रही, निरंकुश व्यवस्था है। और अधिकारियों की तो बात ही मत कहिए। माने सुनने में आया कोई एक नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहते हैं सुनने में आया चर्चा में कोई डीएसपी है, वो 80 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो जब डीएसपी इतना कमा रहा है तो उसके ऊपर के जो रैंक हैं वो क्या कंडीशन में होंगे। तो और जो भी मामले सामने आ रहे हैं देख ही सकते हैं। और गवर्नमेंट में बैठे मुखिया जी कहते हैं हम तो आदिवासी का बेटा है, लेकिन दुखी तो आदिवासी लोग भी। कल ही आए थे रामगढ़ से, साथ ही बताएं कि हम लोग का ज़मीन जबरन से कोई माने दबंग है जो यूपी बिहार से चल कर आया और ज़मीनें हमारा छीन रहा है। जबकि आदिवासी का ज़मीन आदिवासी भी तभी ले सकता है जब वो थाना क्षेत्र का हो, वो यूपी बिहार से आके उसका ज़मीन को छीन रहा है। तो ये केवल कहने का काम कर रही है, लेकिन हाँ, धरातल में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अभी फ़िलहाल कहा जाए तो अराजकता का माहौल है। दादा जैसे कि सरकार 1932 खतियान जो विधानसभा से पास की और राज्यपाल ने जिसे लौटा दिया, और नियोजन नीति है जो हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तो ये क्या सरकार जानबूझ के बार बार ऐसा नियम ला रही है कि झारखंड के जो जनता है उनको टाइम पास करने के लिए, कि क्या कर रहा देखिए, है? सबसे पहला बात, सरकार के पास आइडिया नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्रीगण हमारे बैठे हैं, मंत्रीगण जो बैठे हैं, उनके पास आइडिया नहीं है। उनको जो आइडिया दे रहे हैं वो चाहते हैं कि राज्य में एस्टेब्लिश सरकार ना रहे, राज्य एस्टेब्लिश ना रहे। और जो भी उनको पॉलिसी बनाने के लिए उन्हें आइडिया देते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं इस राज्य के, वो आईएएस होते हैं। और मैक्सिमम जो भी आईएएस हैं झारखंड के तो हैं नहीं। तो इसीलिए मेरा मानना है उन्हीं के कारण से आज पॉलिसियाँ हमारी बेकार हो रही है। ठीक है, मानते हैं दोषी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से ऊपर आपका विधायिका लेजिस्लेटिव जो है वो उनसे ऊपर होती है। तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव को अपना पावर दिखाना चाहिए था, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए था। यानी घर का जो गार्जियन है उसे बच्चों को जो बेवजह क्रिकेट खेलने चले जाते हैं धूप में, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए, घर के अंदर आओ। लेकिन यहाँ क्या है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, इनको आइडिया ही नहीं हो पाता है कि वे लोग क्या कार्य कर रहे हैं। चंदन कियारी से एक डेलीगेटिंग टीम गई थी उनसे मिलने के लिए कि इस विषय में आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बोला अरे हमको तो पता ही नहीं था ये कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। यानी ब्यूरोक्रेसी उनके मन नाक के नीचे से जो कार्य कर रही है बहुत ही शर्मनाक है। तो इसलिए जो पॉलिसियाँ अगर बार बार रद्द हो रही है, इसका रीज़न यही है, गैर झारखंडी मानसिकता। देखिए, ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई आपको माननी होगी। इसलिए माननी होगी क्योंकि जो पूरे देश की अगर चर्चा है, मैं उदाहरण के से साथ आपको समझाना चाहूँगा। गोड्डा में भी देखिएगा एक अडानी साहब का प्लांट है बिजली का, जिससे 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा और वो बांग्लादेश जाएगा। लेकिन वो जो प्लांट जो गोड्डा यानी झारखंड में है, वो प्लांट उड़ीसा और बंगाल में भी चर्चा हुआ था लगने का, लेकिन बंगाल ने भी उसे लगने नहीं दिया, उड़ीसा में भी नहीं लगने दिया। क्यों? यानी वहाँ के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा मजबूत हैं, तो जान रहे कि सबसे बेहतर चारागाह क्या है ना, झारखंड है। कंपनी स्थापित करना है मारपीट की, तो अब देखिए बहुत सारे लोग देंगे कि झारखंड के लोग कंपनी आने नहीं देते हैं तो कैसे विकास होगा। अरे कौन सा कंपनी जिसका सारा 7% बिजली बांग्लादेश जाएगा, जमीन हमारी देंगे और बिजली बांग्लादेश को जाएगा, मान में जैसी कंपनी। ये बंगाल में और उड़ीसा में बात हो रही थी वहाँ जमीन देने की, नहीं मिला। तो दादा अगर कंपनी आती है तो कौन से नियम नीति से कंपनी यहाँ पे बैठेगी? देखिए, सबसे पहला बात, कंपनी अगर आती है, विकास का विरोधी कोई नहीं होता है। हर कोई जानता है कि गवर्नमेंट के पास उतनी सर्विस नहीं है, यानी कंपनी के माध्यम से सर्विस आ सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब कंपनी यहाँ स्थापित हो रही है तो टर्म एंड कंडीशन, कुछ भी अगर लाइफ में होता है तो टर्म एंड कंडीशन होता है। चाहे क्रिकेट का मैच हो, फुटबॉल का टूर्नामेंट हो या शादी ब्याह हो, टर्म एंड कंडीशन होता है। तो टर्म एंड कंडीशन क्या? जमीन। कंपनी हवा में नहीं आएगी। कोई भी कंपनी स्थापित होती है तो 5 तत्व होने चाहिए, जिसमें पहला तत्व होता है जमीन। यानी आप जमीन तो कंपनी के बाप की नहीं है, ना अडानी साहब की है, ना अंबानी साहब की है, ना टाटा की है, ना बिरला की है, ना वेदांता की है, ना बजाज की है। कंपनी उनके बाप की नहीं है। कंपनी किसकी है? जमीनदाता की है। किसानों की, सॉरी, जमीन किसकी है? किसानों की है। अब आप जब उनकी पुरखों की ज़मीन ले रहे हैं, यानी ध्यान रहे वह उनकी जीविका का आधार है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, हस्तांतरित होती है।
तो जब आप जमीन उसकी जो जीविका का आधार है, जिससे उनका जीवन यापन चलता है, अगर वो जमीन आप उनसे ले रहे हैं तो पहला जो शर्त होना चाहिए था, यदि उस व्यक्ति का जमीन नहीं है तो आप उसे कहीं जमीन दें, पहला शर्त होना चाहिए था। उसके बाद आप अगर उसको मकान को क्षतिग्रस्त करते हैं तो मेरा मानना है कि उसे आप पैसा मत दीजिए, मकान बना के दीजिए, उसी अनुपात में उसी रेंज में मकान बना के दीजिए। उसके बाद आप जो वहाँ रोजगार का सृजन होगा, जो रोजगार का सृजन होगा उसमें पहली प्राथमिकता उन्हीं लोगों को मिलेगी उनकी योग्यता के आधार पर जिनका जमीन गया है। तो दादा जैसे जिनका जमीन गया उनको तो नौकरी मिल जाएगा, बट उनका बच्चा को तो नौकरी नहीं मिलता। वो बात ये भी हम कहना चाहेंगे कि जब तक कंपनी स्थापित रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर अडानी कंपनी वहाँ देता है तो अडानी साहब, अगर तो नियम है दुनिया का, अडानी साहब एक दिन संसार को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कंपनी है तो कंपनी का ओनर कौन होगा? अडानी का बेटा होगा। अगर वे भी स्वर्ग सिधार जाते हैं फिर कुछ सालों बाद, जो कि दुनिया का दस्तूर है, तो ओनर कौन होगा? उन्हीं के परिवार का होगा। तो जब आपकी कंपनी में पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार ही उसको हैंडल टेक ओवर कर रहा है, तो जो लोग जमीन दिए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी उसको मिलनी चाहिए। सीधी सी बात है। समय बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ेगा। तो अगर उसका एक बेटा था और वो 2 हुआ तो मैनेज करना होगा, क्योंकि समय बढ़ा, रोजगार बढ़ा कि नहीं रोजगार आपका, तो ठीक उसी प्रकार मैनेज करना होगा। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए आज झारखंड में अगर तंगहाली है, आज लोग अगर माने दुख में है, गरीबी में है, शोषण झेल रहे हैं, तो रीजन यही है कि कंपनी कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करती है, वो मनमानी करती है। और देखिए कंपनी का मन कैसे बढ़ता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपकी अगर विधायिका सही है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको कुछ नहीं कर पाएगी, सब आपके घुटनों पर रहेगी। बंगाल में भी कंपनी गई थी, सिंगूर में, ममता बनर्जी वहीं से भी मुख्यमंत्री बनी है। कोई नैनो कंपनी टाटा स्थापित कर रही थी, हाँ 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लिया गया था, और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे लगभग मंजूरी दे चुके थे, यानी वो काम होने वाला था, लेकिन ममता बनर्जी उसी को लेकर मुख्यमंत्री बनी है। उसी मुद्दे को लेकर, सिंगूर का कोई क्षेत्र था, उसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री बनी है। यानी अगर विधायिका सही रहे तो कोई आपका कुछ एक बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन विधायिका यहाँ सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि मैं इसी क्षेत्र की बात करता हूँ जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ जो विधायक और सांसद हैं, इनको क्या होता है, जैसे सड़क चौड़ीकरण हुआ, तो सड़क चौड़ीकरण हुआ तो जाहिर सी बात है ग्रामीणों को रेट देना होगा। तो इन लोग क्या करता है, जैसे ग्रामीण अगर डिमांड किया 1 लाख पर डिसमिल, अब इन लोग क्या किया, ग्रामीण को दे दिया 20,000 जबरन कि भाई इतना ही देंगे, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला को 20 दे दिया, 40 में ही मैनेज हो गया। और जो आवाज़ उठा रहा है उसको थोड़ी पता है कि उसका गरीब आदमी का ज़मीन जा रहा है, हमको फ्री पॉकेट में मिल गया, क्या है आवाज़ उठाना है। तो एक आदमी से अगर वो 20-20 हज़ार एक डिसमिल से ही निकाल के धरा दिया विधायक सांसद लोग को, तो लोग क्यों आवाज़ उठाएगा। तो इसीलिए अगर माने कोई भी पॉलिसियाँ अगर बेकार हो रही हैं तो उसमें विधायिका का ही रोल है। कोई भी चीज़ अगर ढंग से मुआवजा नहीं मिल पा रहा है तो उनका रोल है। अभी देखिए रेलवे पार हुआ, 8000 डिसमिल थमा दिया। अरे 8000 डिसमिल लेके हम क्या करेंगे भैया? 8000 डिसमिल, 8000 में एक महीना का पढ़ाई का खर्चा निकल जाता है। अगर 2 बच्चा है तो ट्यूशन वगैरह, स्कूल वगैरह, कॉपी कलम वगैरह, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते 8000 के डेट में, और आप पुरखों की ज़मीन 8000 में दे दी है रेलवे को। क्यों? क्योंकि आपके जो बोलने वाले लोग थे उनको पीछे से पैसा जा चुका है। दादा ये जो ज़मीन का मामला है ये बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जो नॉलेज नहीं है, जो झारखंड के लोग हैं उनको नॉलेज नहीं ज़मीन के बारे में कि किस टाइप का मुआवजा मिलना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो इस टाइप का लोगों को अब जागरूक करेंगे क्या? देखिए जागरूक तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन देखिए नॉलेज इसलिए नहीं है ना, उसमें लोगों का दोष नहीं है, दोष चालाक सरकारों का है। ये लोग हैं ना, ये लोग बहुत चालाक लोग हैं। सरकार में जो बैठे लोग हैं इनको अपने परिवार, अपना बीवी बच्चा, अपना साली सहलज से अलावा किसी से कोई वास्ता नहीं है। ये लोग बहुत चालाक किस्म के लोग हैं। आप जो भी कानून हैं, जो लॉज हैं, आप उसको जाके कहीं भी आप गूगल उठाइए या फिर आप किताब ले लीजिए, उसमें क्या, या तो अंग्रेजी वर्सन होगा या हिंदी भी होगा, तो बहुत टफ शब्द होगा। अधिग्रहण, उसको समझाना होगा कि अधिग्रहण माने क्या हुआ, विस्थापन माने क्या हुआ। इसीलिए मेरा मानना है